उसने जैसे ही एक भारी पत्थर हटाया, जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उसने बिना देर किए अपनी पैंट नीचे की और उस गड्ढे में बैठ गया। तभी उसे पीछे से अजनबी लोगों की तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। निक भागा और एक लकड़ी की झोपड़ी के पास जाकर खुद को छिपा लिया। अंदर उसकी बीवी और बाप भी थे। जब उसने झरोखे से देखा कि कुछ हथियारबंद लोग झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं, बाप ने एक बैग निक की तरफ फेंका और तीनों ने सामान समेटा। फिर बाप ने एक छुपा रखा रास्ता खोल दिया और वो सब चुपचाप उससे बाहर निकल गए। लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई थी। एक तो आवाज ना हो, ऊपर से बीवी बीमार थी, इसलिए बाप ने तय किया कि अब और नहीं भागा जाएगा। उसने निक और उसकी बीवी को एक बदबूदार गड्ढे पुराने गंदे टॉयलेट में छुपा दिया और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए निकल पड़ा। बाप ने पहले तो कुछ दुश्मन को घायल किया, लेकिन फिर थक गया और उन लोगों ने उसका गला काट दिया। फिर तो जो हुआ, फिर दुश्मनों ने उसके बाप की बॉडी को सुअर की तरह ट्रीट किया। तभी गैंग का लीडर उस गड्ढे के पास आया जिसमें निक छिपा था। उसने शक के चलते ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन निक ने पहले से उसे कसकर बंद कर दिया था। जब लीडर ढक्कन नहीं खोल पाया और बदबू के चलते भाग गया। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए, निक अपनी बीवी को लेकर झोपड़ी में लौटा। उसके जख्म अब और खराब हो चुके थे, पूरे पेट पर सड़न शुरू हो गई थी। अब उसके पास दवाई नहीं थी और आखिरी उम्मीद वो एंटीबायोटिक थी जो उस लीडर ने छीन ली थी। निक के पास अब दो ही ऑप्शन थे, या तो बीवी को तकलीफ से मुक्ति दे दे या कुछ भी करके वो दवाई वापस लाए। उसने तकिए से उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गया। उसने झोपड़ी छिपाई और निकल पड़ा दुश्मनों के पीछे। ठंड में कांपता हुआ, खून जमा देने वाली हवाओं के बीच भूखा प्यासा वो चलता रहा। रास्ते में वह एक छोटे बच्चे का पीछा करते हुए एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचा। वहां से उसने कपड़े और सामान चुरा लिया। फिर निक ने उस गैंग के जंगल में छोड़े निशानों को फॉलो किया और एक जगह अपने जले हुए पिता की लाश देखी। वो वहीं उल्टी करने लगा। उसने बाप की लाश को वहीं दफना दिया। फिर पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे दूर धुआं दिखाई दिया, लेकिन नीचे गिर पड़ा। पैर की हड्डी टूट गई। तभी झाड़ियों से भयानक भौंकने की आवाज आई। जंगली कुत्ते उसकी तरफ आ रहे थे। निक ने आग जलाकर खुद को बचाया और किसी तरह रात काटी। सुबह वो फिर चल पड़ा और एक टेंट मिला। उसने पहले डरते डरते एक पत्थर मारा, कुछ नहीं हुआ तो अंदर घुस गया। वहां उसे एक सूखी लाश मिली, साथ में एक छुरी, माचिस और एक सीटी। वो नहीं जानता था कि यही तीन चीजें बाद में उसकी जान बचाएंगी। बाहर निकला तो वहीं छोटा बच्चा उसे देकर भाग गया। निक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ा। एक नदी किनारे उसे खून बहता दिखा और फिर वो औरत दिखी जो गैंग की मेंबर थी। वो उसका पीछा करने लगा और गैंग के बेस तक पहुंच गया। अच्छी बात थी, उस वक्त वहां सिर्फ वही औरत थी। निक चुपचाप अंदर घुसा। उसने अपने पुराने बैग को देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी वो औरत लौट आई। दोनों में लड़ाई हुई और निक ने एक पत्थर से उसके सिर पर वार कर उसे मार डाला। अब वो सीधा उस ट्रक घर में घुसा और दवाई ढूंढने लगा, लेकिन तभी बाहर से बाकी दुश्मन वापस आ गए। निक ने जल्दबाजी में औरत की लाश को छिपाया और खुद पेड़ के पीछे छुप गया। तभी उसने देखा कि वो बच्चा जिसे उसने पहले देखा था अब इन लोगों के पास कैद था। तभी उसने देखा लीडर ने एक एंटीबायोटिक एक घायल सदस्य को दे दी। अब उसके पास वक्त कम था। पहले लड़के की रस्सी काटी, लेकिन लड़का चिल्लाने लगा। तभी घायल आदमी बाहर आया, लेकिन लड़का भाग गया और निक को मौका मिल गया ताले वाली दवाई की पेटी के पास पहुंचने का, लेकिन लॉक नहीं खुला। तभी लीडर लौट आया। निक तुरंत ट्रक के नीचे छुप गया। लीडर ने गुस्से में अपने ही घायल साथी को मार डाला। अगले दिन सुबह जब सब सो गए थे, निक चुपचाप ट्रक में घुसा, आग जलाई और लीडर के गले से चाबी निकालने लगा। मुश्किल से उसने ताला खोला और दवाई हाथ में आ गई, लेकिन निकलते वक्त उसका हाथ अलार्म से टकरा गया और वो पकड़ा गया। उसे बांधकर रखा गया और दुश्मन उसका कत्ल करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी निक ने जोर से सीटी बजा दी। आसपास के जंगली कुत्ते वहां आ पहुंचे और पूरा गैंग डर के मारे भाग निकला। निक ने छुरी से खुद को आजाद किया और एक पेड़ की ओट में छुप गया। लीडर ने अपने साथी की टांग काट दी ताकि कुत्तों से खुद बच सके। फिर निक ने एक एक कर सारे दुश्मनों को खत्म किया और फिर एक तीर लीडर के पैर पर मारा और जब वो जमीन पर गिरा तो पीछे से भेड़ियों का झुंड उसे नोचने दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो घर लौटा तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था और उसकी बीवी गायब। नीचे सिर्फ जंगली जानवरों के पंजों के निशान थे। जिसके लिए उसने सब कुछ किया वो अब शायद नहीं रही, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।